तक हमने क्या देखा था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, चैप्टर फर्स्ट। किसकी बात कर रहे थे? चैप्टर फर्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 11th की बात कर रहे थे। इनमें हमने क्या क्या देखा था? जो हमारी पहली हेडिंग थी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं, किन किन हेडिंग को हम देख चुके हैं। चैप्टर वाइज चलते हैं, उसे हेडिंग वाइज देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, हमने देख लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है। और कैसी बुक है? रिटन बुक होती है, जिसमें क्या लिखे होते हैं, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन देयर। वहाँ पर क्या होते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हमने पहले देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आवश्यकता है। अब बताया था कि अगर अगर किसी भी देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रन कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। तो हर एक देश के लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। फिर हमने क्या देखा था, हु कैन डिसाइड विच रूल्स आर द बेस्ट फॉर द सूट फॉर द सोसाइटी, यानी कौन से रूल होंगे जो सोसाइटी के लिए सबसे बेटर होंगे, इसकी हमने बात की थी। कौन डिसाइड करेगा, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसकी अथॉरिटी देता है, एक गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है, जो क्या करे, रूल्स एंड रेगुलेशन को बना कर रखे। फिर हमने क्या देखा था, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे, कौन कौन से फंक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि क्या करता है, एश्योरेंस बनाकर रखता है, कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है। ये सब हमने क्या देखे थे, फंक्शन को देखे थे। फिर हमने देखा था फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, जो हमको दिए गए थे। हमने कितनी प्रकार की आइडेंटिटी देखी, दो प्रकार की देखी थी। एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमको मिलती है, दूसरी क्या होती है, मोरल आइडेंटिटी मिलती है। फिर हमने क्या देखा था, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड विद लिबर्टी, इक्वलिटी, पीस एंड कहता है सिक्योरिटी ऑफ द पीपल विच कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर। और इसी को क्या करता है, लिबर्टी को, इक्वलिटी को और पीस को कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बनाकर रखता है। इसी को क्या, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मोड ऑफ प्रोपगेशन को देखा था, इसमें क्या होता है, हमने ये देखा था कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कैसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके एस्पिरेशन क्या थी, किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखा था। भले ही वो हमारे नेशनल असेंबली के सदस्य यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य ना रहे हों, लेकिन क्या किया गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने क्या किया था, उस सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखा था। तो इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मोड ऑफ प्रोपगेशन को देखा था। और हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में डिस्कस किया था कि जैसे कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, जैसे इंडिया का हो गया, साउथ अफ्रीका का हो गया, अमेरिका का हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, ट्राई एंड टेस्टेड कह सकते थे। इन्होंने काफ़ी कुछ देखा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक दिन की का रिजल्ट तो होता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में। तो इस तरह क्या था, हमारा आपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अच्छा हो जाता है, साउथ अफ्रीका क्यों अच्छा माना जाता है, इन सब चीज़ों के विषय में डिस्कस किया था। फिर हमने क्या देखा था, मैंने स्टडी थी सब्सटेंस प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से सब्सटेंसिव प्रोविजन प्रोवाइड कराए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनकी बात भी की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसके में सब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा होता है, कोई ऐसा नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की उंगली उठाता हो। हमारे देश को इतने साल हो गए आज़ादी के, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी भी अपोजिशन पार्टी ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन की उंगलियां नहीं उठाई। इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी क्या उसी तरह सक्सेस चला आ रहा है। और बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गए, वर्ल्ड के फेल हो चुके थे, जो इंडिया के समय भी आज़ाद हुए थे, लेकिन बहुत सारे देश क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाए। अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए तो क्या होता है, लोगों के राइट का वायलेशन होता है, और इससे क्या है, मूवमेंट होना कंपलसरी होता है। तो इससे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, ट्राई एंड टेस्ट कह सकते हैं, अच्छी तरह से चला रहा उसी तरह। देर इज एराइज ऑफ द फीलिंग ऑफ द सेपरेशन अमॉन्ग द पीपल, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, किसी के बीच में ऐसी फीलिंग एराइज ही नहीं होती है। अगर होता है तो उसको क्या किया जाता है, फंक्शन के द्वारा उसको सॉल्व कर लिया जाता है, अच्छी तरह से बात की जाती है उन सबसे। फिर कहते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन देखा था, कौन कौन से यानी कि इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं हमारे लिए। इंस्टीट्यूशन जैसे हमने देखा था, पार्लियामेंट को ही देखा था, किसके हाउस होते हैं, दो हाउस होते थे इसके। तो ये सब क्या बैलेंस इंस्टीट्यूशन बनाकर रखा गया था, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर बाई चांस कभी लेजिस्लेचर जो होता है, अगर वो क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन गलत बना दे, तो जुडिशरी क्या करती है, उसको होल्ड यानी कि गलत कर साबित कर, यानी कि क्या करती है, कैंसिल कर देती है। तो ये क्या करते हैं, चेक, एक दूसरे को चेकअप करते रहते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन हो सक्सेस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फिर हमने क्या देखा था, जो हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किया था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कैसे प्रॉब्लम्स आई थी, प्रॉब्लम्स क्या आई थी, मतलब कैसे कब कमेटी बनी थी, कब क्या हुआ था, यहाँ पर हमने सब कुछ देखा था। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या था। कहते हैं ब्रिटेन एंड कहते हैं मिशन क्या भेजा गया था 1946, मैंने बताया था कौन सा मिशन आया था, भारत कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के तहत क्या किया गया था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। किस मिशन के तहत बनाया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था। तो इसी के में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनाई जाती है, 1946 को, क्योंकि हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन होता क्या था, याद रखना, ब्रिटेन ने क्या किया था, जब हमारे देश को आज़ादी चाहिए थी
तो इसको लिए तो पहले से पूरी पृष्ठभूमि यानी तैयार कर ली गई थी कि हम क्या करेंगे, इंडिया जो इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना करेंगे। और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना कौन किस मिशन के तहत हुई थी? कैबिनेट मिशन के तहत। और एक कैबिनेट मिशन कहाँ से भेजा गया था? ब्रिटेन से भेजा गया था। तो ब्रिटेन सेंड कहता है मिशन इंडिया के, तो नेम आता है कैबिनेट मिशन का। तो वन ऑफ द एम इसका क्या था? टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसका एक एम था इसका। विच कहता है रिकमेंडेड द मिशन ऑफ द फाउंड कहते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट कहता है सचिदानंद सिन्हा। मैंने बताया तो पहले ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसी बनी थी? जो इसके हमारे परमानेंट अध्यक्ष बने थे, कह सकते हैं जो टेम्परेरी पहले थे, जो टेम्परेरी थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। 11 दिसंबर को 1946 को कौन बना दिए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए? इसके परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ये सब हमने देख लिया था। फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं कंसिस्ट ऑफ 8 कमेटी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितनी कमेटी थी उस समय? 8 मेजर कमेटी थी। याद रखना अच्छी तरह से, कितनी कमेटियां थी? 8 मेजर कमेटी थी। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। दिस कहते हैं नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। और उस समय क्या था, जो कमेटी चेयरमैन थे उसके कमेटी के चेयरमैन कौन थे उस समय? कहते हैं बी आर अम्बेडकर थे। और बी आर अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। तो इसलिए इनको क्या कहा है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दिस इज नॉन एज कहता है आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द 9 दिसंबर। कब से चालू हो गया था? 9 दिसंबर चालू हो गया था यहाँ पे। और कब तक चलता है? 26, क्योंकि तुम्हारा प्रियम्बल। और कब तक चलता है? देखो 9 दिसंबर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। और कब से? 1946 से। और कब बनकर रेडी हो जाता है? कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। याद रखना अच्छी तरह से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है? बनकर के रेडी हो जाता है। लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी को हम क्या करते हैं? पूरे देश में लागू कर देते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 को हम क्या करते हैं? इसको पूरे देश में लागू कर देते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर को बनकर रेडी हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू होता? पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया गया था 26 जनवरी को? क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होना चाहिए। तो हुआ क्या था कि हमने कुछ आर्टिकल तो पहले ही लागू कर दिए गए थे, यानी किसी समय जब बन गया था, क्योंकि जो बहुत ही जरूरी थे, 15 आर्टिकल थे वो, तो हमने उनको चालू कर दिया था, पहले ही हमने इशू कर दिए थे। लेकिन पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है वो कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हिस्ट्री में जब पढ़ोगे, तुम लोग क्या पढ़ोगे? हिस्ट्री में पढ़ोगे, एक लाहौर सेशन हुआ था। कौन सेशन हुआ था? हिस्ट्री में पढ़ोगे, लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन कब होता है? 1929 में होता है। कब होता है? 1929 को क्या होता है? एक लाहौर सेशन होता है। उस लाहौर सेशन में ये कहा गया था कि हम क्या करेंगे? प्रत्येक साल तिरंगा फहराएंगे। और कब की बात की जाती है? इसी समय की बात की गई थी। तो वो डेट कौन सी थी? 26 जनवरी की बात है की रही थी। तो क्या होता, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन जाता है, तो हमने जो शपथ लिया था कि हम क्या करेंगे? हर साल तिरंगा फहराएंगे 26 जनवरी को। तो वो 26 जनवरी क्या थी? हमारी बहुत पास में आ चुकी थी। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसके बाद तुरंत जनवरी आनी थी। तो हमने क्या कर दिया? कुछ समय वेट कर लिया और क्या कर दिया? अपने संविधान को हम 26 जनवरी तक वेट करते हैं लागू करने के लिए। और पूरा देश में क्या हो जाता है? उसी तरह जिस तरह उस दिन लाहौर सेशन में ऐसा किया गया था, सेम ऐसा यहाँ पर किया जाता है। पूरे देश में तिरंगा फहराए जाते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसलिए हम वेट कर लेते हैं इसका। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अब देखो हमारा यहाँ पर होता है, तो हम क्या करते हैं? 9 दिसंबर को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी वर्क करना चालू कर देती है। और खत्म कब हो जाता है इनका काम? 26 नवंबर को खत्म हो जाता है 1949 में। जब प्रियम्बल की लास्ट टाइम में देखा भी होगा, हेयर बाई अडॉप्टेड, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। तो ऑन डेट 26 ऑफ नवंबर ऐसी बात भी करता है, वहाँ पर 1949 की बात करता है। देखो प्रियम्बल में लिखा भी गया है। तो इसको बनने में कितना समय लगता है? 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का समय लगता है इसको बनने में। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितना समय लगता है इसमें। तो क्या होता है? इतना समय लग जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इफेक्ट में वर्क करना चालू करता है। अब देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि देयर आर द 2 फैक्टर विच क्यों कहता है अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कौन कौन से फैक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी दे रहे थे असेंबली को? कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द डेलिब्रेशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ द डेलिब्रेशन? देखेंगे क्या होता है, फिर प्रोसीजर देखेंगे क्या होता है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन किसे कहते हैं? देखो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं डिस्कस एवरी सब्जेक्ट एंड कहते हैं फाइनली एट देम इनटू कहते हैं प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो होता क्या था, जो प्रिंसिपल डेलिब्रेशन की बहस वगैरह जो होनी है, तो उसमें क्या रखा गया था, जो हमारे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्योंकि मेंबर कितने थे? 389 मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे उस समय? 389 कितने थे? मेंबर थे। एट लास्ट में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो कितने मेंबर रह जाते हैं? 299 मेंबर रह जाते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है तो कितने मेंबर साइन करते हैं? 284 मेंबर क्या करते हैं? उसमें साइन करते हैं। याद रखना इस चीज़ को। तो होता क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या किया गया था? हर एक सब्जेक्ट में
जिस सब्जेक्ट को हमको क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री देनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में रखना था, उस पर क्या किया गया था, अच्छी तरह डिस्कस किया गया था कि ये तो नहीं हो रहा कि किसी के यानी कि फीलिंग का हर्ट तो नहीं हो रही, किसी के राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा, सबको राइट्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को क्या किया गया था, अच्छी तरह से ध्यान में रखा गया था, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इफेक्टिव बनता है। डिस्कशन किया गया था, डेलिब्रेशन यहाँ पर खूब हुई थी। कहते दे गिव मोर इंपॉर्टेंस फॉर द नेशनल इनहेरिटेंस देम, कहते कम्युनिटी इंटरेस्ट। क्या दिया गया था, इससे सबको इंपॉर्टेंस दी गई थी, चाहे वो किसको, चाहे नेशनल इंटरेस्ट पे रहा हो, चाहे देश के इंटरेस्ट के लिए बात की गई हो, चाहे कम्युनिटी इंटरेस्ट देखा गया हो, कोई भी रहा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख चाहे कोई भी रहा हो, हमने क्या किया, सबकी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखा। ये तो नहीं कि किसी के राइट का वायलेशन हो रहा है, ऐसा ना होने पाए, हमने इस चीज़ को क्या किया, ध्यान रखा था। इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ रखी गई है तो ऐसे नहीं रखी गई हैं, प्रॉपर क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है, तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसको अलाउ किया गया है। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा, देयर जो कहता है डिबेट ऑन द डिस्कशन, देखो लिखा भी है यहाँ पर, क्या लिखा है कि डिबेट की गई थी, डिस्कशन किया गया था। जब हम क्या करते हैं, हेल्दी डिबेट होता है तो वहाँ पर क्या होती है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती हैं, उसमें ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया था। देयर जो कहता है डिबेट एंड डिस्कशन अकर्ड बाय द, कहता है एराइजिंग इशू अमंग द, कहता है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि इशू आ रहे थे उसमें क्या किया गया था, उन सबको सॉल्व किया गया था एक डिबेट के थ्रू, यानी कि सॉल्व किया जाता था। इस ये क्या था, हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन था। फिर प्रोसीजर देख लेते हैं, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ एट कमेटी, पहले बताया गया कितनी कमेटी थी, एट कमेटी थी, जो मेजर कमेटी थी पूरी। इस कमेटी कहता है स्टडी अबाउट द, कहता है इस सब्जेक्ट, हर एक कमेटी को क्या किया गया था, स्पेशल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। जैसे फंडामेंटल कमेटी हो गई हमारी, ट्रैक टू प्रिंसिपल कमेटी हो गई, इस तरह क्या बनाई गई, बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, और इन सब कमेटी के क्या बनाए गए थे, कुछ हेड बना दिए गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की गई थी, इसके हेड कौन, बी आर अम्बेडकर बना दिए गए थे। इस तरह क्या था, जितनी भी कमेटियां बनाई गई थी उनके क्या थे, कुछ ना कुछ मेंबर बना दिए गए थे कि वो क्या करेगा, स्पेशल फोकस करेगा इस सब्जेक्ट पे, इस मैटर पे। तो इसी तरह हमें सब्जेक्ट के रखे गए थे, पर क्या है, स्पेशल एक कमेटी बनाई गई थी जो क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करके जो अच्छा होता है उसी को रखते हैं। फिर कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट किया था 1947 में, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके मेंबर कौन थे, अम्बेडकर साहब थे। अम्बेडकर जी थे, इन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन साहब ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। फिर देखो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है यहाँ पे। टॉपिक कौन सा हमारा, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कहते हैं कि इसे वास कहता है इंट्रोड्यूस बाय द जवाहरलाल नेहरू 1946 में। कहा जाता है जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन थे किसके द्वारा पेश किए गए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए थे। कहाँ पेश किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किए गए थे। इन्होंने क्या रखा था, 1946 में क्या रखा था, एक रेजुलेशन लेकर के आए थे उस, देखो और रखा, देखो मेजर कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को देखो होता क्या था ये, देयर जी कहता है सोवरेन डेमोक्रेटिक, यानी कि रिपब्लिक। तो इसमें इन्होंने क्या रखा था कि अब इंडिया क्या है, सोवरेन है, वो किसी के अंडर में वर्क नहीं करेगा। अब क्या है, ब्रिटेन का रूल जा चुका है, तो अब इंडिया क्या है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए। कौन फ्री है, इंडिया फ्री है। और कैसे डिसीजन लेने के लिए, इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली मैटर के हो, इंडिया क्या है, अपने डिसीजन खुद लेगा। तो इस सब यहाँ पर रखे गए थे। पॉपुलर कहता है सोवरेनिटी, यानी कि पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब क्या था, इंटरनल एक्सटर्नली फ्री, हमने अभी डिस्कस कर लिया है। फिर क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। तो इसने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किसका इंश्योर करेगा, किन चीज़ को फोकस किया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सबके लिए इक्वल की बात की, इक्वलिटी की बात की जाती है, यानी कि हम क्या करें, सबको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दी जाएगी। फिर क्या करता है, टू इंश्योर द, कहता है प्रोटेक्शन फॉर कहता माइनॉरिटीज एंड कहता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। और किसकी बात करता है, जो हमारे देश में दबे कुचले लोग थे, यानी कह सकते हो जो दो जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के रखा गया था कि इंश्योर करता है, ये बताता है हमें क्या, प्रोटेक्शन की बात करता है, किसकी प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी की। हम क्या करेंगे, उनको माइनॉरिटी को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। कौन कहता है ये, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में लिख दिया रहता है। एंड कहता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो भी जो पिछड़े वर्ग सेक्शन है उनको भी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। द मेंटेन कहते हैं यूनिटी ऑफ आवर नेशन, और क्या करना था, अपनी नेशन की यूनिटी को क्या करना था, मेंटेन करके रखना था, ये इसका मेन उद्देश्य था। टू इंश्योर कहता है वर्ल्ड पीस एंड कहता है वेलफेयर, और क्या करना था, वर्ल्ड शांति को बनाए रखना था, और क्या करना था, वेलफेयर मतलब कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। ये क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन था। फिर अब देखते हैं इंडिया के, देखो क्या किया था, बारो कहता है डिफरेंट आइडिया फ्रॉम द डिफरेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या किया था, भारत ने क्या कर दिया था, यानी कि कई सारे जो हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारी चीज़ें अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से उठा करके रखा है। क्या उठा कर रखा, कई सारी चीज़ें, कई कंट्री से हमने कुछ ना कुछ बारो करके रखा है। तो जैसे हमने क्या रखा है, इंडिया बारो डिफरेंट आइडिया फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया हमने, तो इसमें क्या लिया, जैसे फर्स्ट पास का पोस्ट सिस्टम, ये सब देखो यहाँ से, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया हमने, रोल ऑफ स्पीकर लिया हमने, स्पीकर का रोल होता है, कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर को देखा हमने, कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। सिटीजनशिप कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। जो हमने ये सब चीज़ें कहाँ से ली, ब्रिटेन से बारो कर ली हैं।
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से देखो हमने क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं कहाँ से, हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया हमने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखेंगे बाद में जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा। जिस तरह हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है विद द पीपल्स ऑफ द इंडिया, तो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट होता है विद द पीपल्स ऑफ अमेरिका। फिर कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिखा है, देखो फेडरल सिस्टम विद कहता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया है ये सब चीज़ें। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। कहता है रेजिडेरी पावर कहाँ से लिए हैं हमने, कनाडा से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से देखो हमने क्या क्या लिया है, जो वर्ड लिए हैं हमने कौन कौन से देखा होगा, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब कहाँ से लिया हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और रिपब्लिक वर्ड कहाँ से लिया हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अच्छे से इनको याद होने चाहिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन थे यानी आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हैं कहाँ से, आयरलैंड से लिए हैं। स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी होती है कहाँ से लिए हमने, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट मतलब गवर्नर की बात करता है, कहाँ से लिया हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट लिया हमने, क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट रखा है। जो 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है, तो हमने कहाँ से रखा है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखो हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटी लिए हैं कहाँ से लिए, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया हमने कहाँ से, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, इमरजेंसी लिया है। इस तरह क्या होता है, हमारा पहला चैप्टर क्या होता है, पूरी तरह से खत्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो।